जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं वो एनजीओ से हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, और हम लोग बहुत सारा काम गर्ल्स और विमेन के साथ करते हैं। काफी लोग एजुकेशन पे करते हैं, काफी लोग लाइवलीहुड पे करते हैं। पर समस्या इतनी बड़ी है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई और काम करने वाली महिला या लड़की भी नहीं बच पा रही है। तो यहाँ हमें सबको मिलके ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या हम स्ट्रैटेजीज, क्या ऐसे तरीके करें जिससे हम इस समस्या को टारगेट कर पाए। तो अगर आप हम लोगों को थोड़ा गाइड करें कि क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या हम वो कदम उठा पाए एज एनजीओज, एज एक्टिविस्ट, जिससे हम इस प्रॉब्लम को तोड़ना शुरू कर पाए और घबराए ना। तो पहले अत्री जी अगर इस सवाल का जवाब दें और फिर सुनीता जी इस पर रिस्पॉन्ड करें। ओके। तो अभी हमें लगता है कि इसे रोकने के लिए ये बहुत बड़े लेवल पे मतलब समुदाय स्तर से लेकर हमें राष्ट्र के स्तर तक हमें काम करना होगा। आ, समुदाय स्तर पर अगर हम कहें तो हमें दो दो तीन स्तर पर जरूर काम करना होगा। एक तो है कि जो संस्थाएं हैं जो मानवाधिकारों को लेकर, महिला अधिकारों और किशोरियों के मुद्दों पर काम करते हैं, उन संस्थाओं के साथ शायद इस मुद्दे पर उनका सोच बनाना कि ये फेमिसाइड क्या है, और इसे ये कोई मतलब दूसरे शहरों का मामला नहीं है, बल्कि हम जहाँ काम करते हैं समुदाय में वहां का मामला है। तो वह उस समुदाय में जहाँ हम काम करते हैं उस समुदाय में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए हमारी जागरूकता, हमारी जानकारी क्या हो। तो एक तो मुझे ये लगता है, और इसी के साथ है कि जो हमारे फील्ड में काम करने वाले साथी हैं, टीम के साथी हैं, उनका प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। तो ये दो मैंने कहा। और तीसरा कहा कि जितने हित धारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, महिला या पुरुष, और जो सेवा प्रदाता हैं, वो चाहे आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा कार्यकर्ता हो, और स्वास्थ्य से जुड़े जो सेवा प्रदाता हैं, एनएम हैं, और भी उनसे जुड़े, और फिर इसके प्रखंड और जिला स्तर के जो इकाई के जो पदाधिकारी हैं, वहां तक हमें शायद उनका संवेदीकरण हमें करना पड़ेगा, ताकि इन मुद्दों पर उनका भी संवेदना वो दिखे। आपको मैं ये एक जानकारी दूं कि एक महिला का डिलीवरी हुआ, और डिलीवरी होने जो महिला जनप्रतिनिधि और आशा कार्यकर्ता हम लोगों के काम से यहाँ जुड़ी हुई हैं, तो जब डिलीवरी हुआ तो आशा कार्यकर्ता वहां गई, उनके देखरेख में उनके किसी न किसी के इंचार्ज में वो महिला होती है। वो हुआ, उसकी बेटी पैदा हुई, उसका पति और उसका घर का जो फैमिली थी वो उसको हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गई कि बेटी पैदा हुई। फिर वो जो आशा कार्यकर्ता थी उसके पीछे पीछे निकली, फिर पता की कि कहाँ पर गई है, तो थोड़े आधे किलोमीटर के दूरी पर वो रुक के एक चाय की दुकान में खड़े थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इसको हम नहीं ले जाएंगे। फिर ये महिला पीछे से गई और उसको वहीं पे बताई कि आप इसको अगर नहीं ले जाओगे तो अभी मैं यहीं से थाना को फोन करूंगी और आपको यहीं से जेल भेजूंगी। फिर वो लोगों को थोड़ा थाना और कानून का डर हुआ, फिर वो वापस आए और उसको लेके गए। तो ये संवेदना, उनके लिए संवेदनशीलता का प्रक्रिया करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ हम इन मुद्दों को लेके सामूहिक तौर पे, संगठनात्मक तौर से, नेटवर्क के तौर पे हम स्टेट लेवल पे, जिलों के लेवल पे मीडिया के साथ बातचीत करना, ये कंटिन्यूटी में करना। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री वगैरह हैं, तो शायद उनको भी कहीं ना कहीं इन चर्चाओं से जोड़ना, इन मुद्दों से जोड़ना, उनको बताना कि कहाँ कानून जो है लैग कर रहा है, कहाँ पे गैप है, वहां पर और थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है। तब जाके ये कानून प्रभावी होगा, लोगों को डर पैदा होगा, जन जागरूकता सरकार की ओर से, जन जागरूकता पंचायत तक हो,
मतलब शहरों से लेके पंचायत तक, गांव-गांव तक हो, इन मुद्दों पर किसी भी तरह के, चाहे बाल विवाह का मुद्दा हो, हिंसा से जुड़े मुद्दे हो, या फिर ये फेमिसाइड की बात करें, इन मुद्दों पर कहीं भी जन जागरूकता काम सरकार की ओर से नहीं होता है। जो भी हो पाता है, जो संवेदनशीलता के साथ संगठन है, नेटवर्क है, संस्थाएं हैं, सामाजिक सोच रखने वाले, नजरिया वाले लोग हैं, उनके द्वारा जरूर किया जाता है। लेकिन ये व्यापक तौर से हम ये नहीं कहते कि सरकार नहीं कर रही, सरकार कर रही है, पर सरकार और इस काम को ज्यादा करे तो शायद हम ज्यादा समाज में अच्छी परिस्थितियां ला पाएंगे, समाज सशक्त होगा। धन्यवाद अक्षरी जी। सुनीता जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। वैसे तो अख्तरी जी ने वैसे सब कुछ अपने उस पे बता ही दिया है। बस कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे लग रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि सरकार करे या हमारे जो नेता हैं या कानून है उस पर हो। बस मुझे कुछ कुछ चीजें बोलनी है कि हमारे लिए कानून बहुत बने हैं, बहुत हर बारी हमें कानून बता दिए जाते हैं, पर अगर उन कानूनों का इतना हमें उसका सही पालन हो तो शायद ये सब करने की जरूरत ही ना पड़े। और सरकार अगर बैठ करके इसमें अगर हम सरकार के ऊपर बोले कि सरकार अपने लोगों को बोले कि इसके बारे में अभियान चलाए, इसके बारे में जागरूकता करे, तो शायद वो उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देने वाली है, खासकर महिला और जाति और धर्म। क्योंकि अगर हम अपने मौजूदा हालातों को देखें तो ये बहुत क्लियर है कि कौन सी जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है, कौन से धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, कौन से लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, कौन से लोगों के बारे में बात की जा रही है, कौन सी चीजों को लोगों के सामने रखा जा रहा है, किस तरह से कब कौन से वर्ड बोलने हैं, कितने अच्छे से वो कर रहे हैं। तो सरकार के ऊपर तो हम बिल्कुल भी ना रहें कि सरकार करेगी और फिर हम कर पाएंगे, तभी हमें न्याय मिलेगा, ये सेमीफाइड से हम लड़ पाएंगे। दो तीन बस ये है कि एक तो ये कि हमें सबसे पहले अपने अपना जो हमारा परिवार है, जो घर के जो लोग हैं, हमें सबसे पहले उनका, हमें खुद का नजरिया बदलना होगा। उन्हें खुद को बताना होगा कि ये क्या है और कैसे हो रहा है। जैसे आपने बोला कि ये जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरे घर का मामला है, मेरे परिवार का मामला है, शायद तब तक हम इससे इससे दूर ही भागते रहेंगे। तो अगर कुछ भी हो रहा है तो जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो युवा है, चाहे कॉलेज के हों चाहे स्कूल के हों, अगर वहां पर इस चीज के बारे में लड़कों को समझाने लग जाए, लड़कों को इसके बारे में विशेष जानकारी दी जाए। क्योंकि अभी तक क्या होता है कि जो भी हो रहा है सबसे ज्यादा लड़कियों को बताया जा रहा है कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, लड़कियों को कैसे फाइट करनी चाहिए, लड़कियों के साथ कुछ केस हो रहा है तो उसको कहाँ जाना चाहिए। अरे ये मुद्दा है ही नहीं है। मुद्दा ये है कि कौन कर रहा है। हमारे साथ केस हो जा रहा है, हम पुलिस कंप्लेन करने जा रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है? चलो ठीक है, हम मान लेते वो जेल चला गया, तो क्या वो रुक जाएगा केस? नहीं। तो मेरा मानना ये है कि जो हम लड़कियों को सिखा रहे हैं उनको ना सिखा करके अगर हम लड़कों को सिखाएं, उन्हें क्या नहीं करना है, उन्हें किस तरह से जाना है, किस तरह से आना है, कब उनका कितना टाइम बाहर स्पेंड करना है, कितना घर में स्पेंड करना है, किसके साथ किस तरह की रिस्पेक्ट करनी है, किसको किस नजरिए से देखना है, कौन सी बात कौन से शब्द कब यूज करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। रही बात मीडिया की, तो मीडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो महिलाओं के बारे में लिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी सरकार की इतनी सारी चीजें चल रही है। तो शायद उनको ये केस और जाति और धर्म को शायद उनके जगह नहीं है उसमें लिखने के लिए, वो डेबिट में दिखाने के लिए या उनके अखबार में किसी कोने में लिखने के लिए। शायद जो हमारे मौजूदा हालात है, तो जो मौजूदा सरकार है और जो मौजूदा चीजें हो रही है, तो मीडिया के पास इतनी वक्त नहीं है कि आकर के सेमीफाइड के बारे में बात करेगा। तो इन सब चीजों को, जैसे आपने बोला कि वो एक दलित थी और या मुस्लिम समुदाय से या किसी मार्जिनलाइज समुदाय से है, तो अक्सर वो इसीलिए पीछे हो जाने क्योंकि सरकार ही हमारी ये चाहती है कि हम किनको आवाज दें, कौन सी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे कोई केस चल रहा है, महिला हिंसा के केस चल रहे हैं, बट आप जब टीवी में जाओगे तो डेबिट कुछ और की हो रही होगी, क्योंकि नहीं चाहते हैं। अगर वो चीजें बाहर निकल के आएंगी तो सरकार की हकीकत दिख जाएगी ना कि हमारे देश में हो क्या रहा है और सरकार बात किस चीज के बारे में कर रही है। तो हम सरकार और मीडिया इनके भरोसे ना रहें। हम जितने भी हम आपस में काम कर रहे हैं, हम बस यही करें कि जो हमारे हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे स्कूल है, हमारे कॉलेज है, हमारे टीचर हैं,
हम उनको जाकर के ये समझाएं कि किस पर ज्यादा प्योरिटी देना इम्पोर्टेंट है। हम घर में भी कई बार ये करते हैं कि हम अपनी लड़कियों को ही सब कुछ शिक्षा देते हैं और लड़कों को नई शिक्षा देते हैं। तो वो सेमीफाइड और ये जो हिंसा हो रही है ये सब लड़के ही कर रहे हैं, ना कि लड़कियां। एक दो केस हो रहे हैं पर उनको भी कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, वो आप वो भी समझ सकते हो कि होता कुछ है, निकाला कुछ जाता है और उसको फिर किस किस टारगेट में और कितनी बड़ी कैंपेन उसके बारे में लिखी जाती है। वहीं अगर कुछ और उसके अगेंस्ट होता है, कोई आदमी हिंसा करता, तो एक लाइन में या दो लाइन में आपको एक दिन या आधी दिन में कभी पोस्ट दिख जाए, एक दिन या 4 दिन में एक, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये हम सबको देखना और सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहां पर हम हैं, जिस माहौल में हम हैं, जिस घर में हम हैं, वहां पर हमें लड़कियों को कम और लड़कों को ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। चाहे उनके पढ़ाई, खाने पीने, बिहेवियर, आने जाने, उनके हर एक चीज में, पहनावे, चलने, हर एक चीज में लड़कों पर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेटा, आपका पड़ोसी, या 1 मिनट है, अगर कुछ भी आप कहीं पर देख रहे हो तो आप वहां पर टोक सकते हो। और ये भी हम सबको सोचना होगा कि अगर कोई आपके बेटे या बेटे के बारे में कोई कुछ कह रहा है, तो आप ये ना सोचे कि मेरे बेटे के ऊपर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। अपने घर में पहले झांक के देखो, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा, तभी वो आपके बेटे या किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। और उम्मीद करते हैं कि शायद हम इसमें अगर थोड़ा सक्सेस हो पाए तो शायद इस पर हम एक जंग तो नहीं, पर एक जंग में एक कदम तो हम जीत जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी कदम जीत जाएंगे, पूरा 100% सेमीफाइट खत्म हो जाएगा, बट कुछ तो बदलाव होगा। धन्यवाद सुनीता जी और अक्षिति जी, अपना रिस्पॉन्ड करने के लिए। 1 सेकंड पूर्वी मैं लूंगी, इससे पहले हम तीसरे सत्र पे जाएं। मुझे लगता है दोनों ही पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है। जैसे अक्षरी जी ने कहा कि कम्युनिटी लेवल पे जागरूकता बहुत जरूरी है, सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। और जहां आपने बोला कि देश ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि देश तभी तरक्की करेगा जब महिला को भी समानता और हमें भी मौका मिले, हमें भी थोड़ा ह्यूमनाइज करे। जब हम ट्रिलियन इकोनॉमी बोल रहे हैं तो उसमें सिर्फ आदमी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं, महिलाएं भी पूरी भागीदार है। और सरकार, मीडिया, इन सब से भी इंटरवेंशन होना चाहिए। वहीं सुनीता जी जो पॉइंट रख रही है वो भी बिल्कुल सही है कि जिस तरह के करंट सर्कमस्टांस है, और हम तीसरे सत्र पे जाएंगे, वहां हमें गवर्नमेंट या मीडिया से कुछ भी एक्सपेक्ट करना ऐसा लगता है कि वो टाइम वेस्ट होगा। बहुत जरूरी बात आपने बताई सुनीता जी, जो सोशलाइजेशन की बात है, सामाजिकरण की बात है लड़कों की, घरों के अंदर वो किस तरीके की होनी चाहिए। उन्हें भी बताना चाहिए कि क्या आपको नहीं करना है, कैसे कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कहाँ आप जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, उस चीजों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि 1-2 केसेस शायद पूर्वी शेयर नहीं किया कि रक्षाबंधन के दिन भी काफी इस तरीके के केसेस आए थे। अब मैं और पूर्वी जब डिस्कस कर रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि ये इंसान या तो सुबह या शाम को राखी बांध के आएगा, बांधी होगी, है ना, क्योंकि कल्चर है हमारा त्योहार का जो भी है, और फिर आप गैंग रेप और मार देते हो, ये तो वो समझने में आता नहीं है कि कैसे ये हो सकता है। जहाँ राखी का त्योहार जिस घर में मनाता है, वो लड़का जब बाहर जाता है तो वो गैंग रेप और मर्डर करके आ जाता है। तो ऐसे कैसे हम देश में हैं जहाँ कल्चर और ट्रेडिशन की हम बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की चीजें। तो सोशलाइजेशन और सामाजिकरण पे काम करना बहुत जरूरी है। और आई थिंक हम लोग जो एनजीओज हैं, जो विमेन और गर्ल्स के साथ काम करते हैं, स्कूल्स में बॉयज के साथ भी काम करना बहुत जरूरी है। क्या काम होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं आपने हाईलाइट किया कि उनके बिहेवियर और उन पे फोकस करना। तो अब बस ये कल्चर के बारे में बस मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि ये बोलिए। जो बुंदेलखंड का जो कल्चर है, जो हमारे यहाँ का, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ का ये कल्चर है कि जो कजली होती है ना, जिस जिस दिन रक्षाबंधन होती है उस दिन, उसके 5 दिन पहले, नहीं सॉरी, 10 दिन पहले कुछ कजली बोया जाता है। उस दिन नाग पंचमी के दिन है। उस दिन पहले क्या करते हैं कि लड़कियां गुड्डी बना करके, एक पुतरिया बनाकर, मतलब महिला का रूप बना करके उसे ले जाते हैं, और उनके भाई उनको पहले पीटते हैं। वहां पर वो फेंकी जाती है, उसको पीटा जाता है, और फिर उसके बाद फिर वो मिट्टी लाई जाती है और फिर उससे वो कजली बोई जाती है।
तो ये बहुत वियर्ड और बहुत उसका समझ नहीं आता सेंस कि ये हो क्या रहा है। मतलब एक तरफ आप भाई बहन का रिश्ता बना रहे हो, पहले भाई उसको पीट रहा है, फिर वो कजली बोई जा रही है, फिर उस दिन वो राखी बांध रहा है। तो ये बहुत बहुत कल्चर बहुत वियर्ड है। हमें नहीं पता है कि ये किसने बनाया है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये भी मैं अगर सोचती हूँ तो वही है कि एक पितृ सत्ता की जो वो है ना, वही है।